Hello students, welcome to you all in the second part of the second chapter Children at Work in Supplementary. Today we will start our topic from page number 11. After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने वेलू और वो लड़की रुक जाते हैं. श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रीड वेलू स्लोली. वेलू उस बिल्डिंग के ऊपर जो लिखा होता है उसे बड़ी ही धीरे से पढ़ता है. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयंगन ब्राइड रानी. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. जब वेलू पढ़ता है तो उस बिल्डिंग के ऊपर फूलों से सजा हुआ ग्रूम दूल्हे और ब्राइड दुल्हन का नाम लिखा होता है. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी बड़ी गाड़ियों को, बड़ी कार को घूर के देखता है. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड्स एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट. तभी वेलू क्या देखते हैं? वन ऑफ द कार, उन सभी कारों में से एक कार में हैड अ फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला लगी हुई होती हैं, एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, और रोजेस उसके ऊपर चिपकाए होते हैं टेप से. द गर्ल लुक्ड अराउंड. वेलू के साथ जो लड़की थी वो चारों ओर देखती हैं. पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उनमें से एक रोज़ को वो जल्दी से खींच लेती हैं. एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती हैं. कम ऑन शी सेड, वो कहती है चलो जल्दी आओ. आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू. वेलू कहता है क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़ी सी बिल्डिंग को, उस बड़ी से हॉल को देखते हुए वेलू ने उस लड़की से ये पूछा. होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज. उस लड़की ने अपने अंगूठे को अपनी नाक के नीचे से हिलाते हुए एक जेस्टर बनाया मजाक के वे में कि शायद हो सकता है. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उस हॉल के पीछे की ओर उसे ले जाती हैं. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ बहुत बड़ा एक कूड़े का ढेर था. 2 goats were standing on the pile, और उस कूड़े के ढेर में 2 बकरियां खड़ी थी. फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो कि बनाना लीफ के लिए एक दूसरे से फाइट कर रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज यानी वहाँ इतनी ज़्यादा मक्खियाँ थी अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के आसपास. देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ से खराब खाने की बदबू आ रही थी. रॉटन मतलब जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उसकी जो स्मेल होती है उसे कहते हैं. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना. उस लड़की ने पिक्ड अप, वहाँ से एक स्क्वैशी बनाना उठाया. स्क्वैशी बनाना मीन्स जब केला बहुत ज़्यादा गल जाता है उस तरीके से. एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसने क्या किया? उसको उठाते हुए वेलू को दिया. हेयर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है. वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू देखते ही चौंक जाता है. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इन लोगों का बचा हुआ खाना जो ये पड़ा हुआ है इसे खाएंगे, फेंका हुआ खाना खाएंगे? छी, वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. छी, तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो अनटच्ड होता है. हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा. इतने में वेलू अपनी बात पूरी ही कर पाता, उस लड़की ने उस कूड़े के ढेर में से एक वड़ा उठाते हुए वेलू की ओर फेंका और कहा पकड़ो. वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेट, वेलू ने मुंह बनाते हुए कहा कम ऑन हीरो ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. चलो अब खा भी लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पसंद है? मैंने तुम्हें कहा था आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ढूंढूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए. यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, यानी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि जो तुम्हारे पास खाना है, जो तुम्हें मिल रहा है वो चुपचाप खा लो, या फिर जब तक तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं आता तब तक तुम वेट करते रहो. वेलू हेजिटेटेड, उसकी बातों को सुन के वेलू थोड़ा सा हिचकिचा जाता है. बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन फिर से उसके पेट में भूख की क्या उतनी हलचल सी होती हैं. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, और वो उस बनाना और उस वड़ा को निगल जाता है. हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तो उसके पेट को हल्की सी राहत मिलती है. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself.
ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, यानी जितना फूड उन्हें मिला था उसका 10 गुना ज़्यादा वो अभी खा सकता था। लेकिन जो वो लड़की थी उसे सिर्फ अपने लिए एक और बनाना मिला जो उसने खुद खाया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। उस हॉल के अंदर जितने भी गेस्ट आए थे तो उनके लिए वो लड़की कहती है वेलू से कि अभी शायद इन लोगों ने अपना टिफ़िन ही खाया है। टिफ़िन मीन्स होता है स्नैक टाइम, स्नैक खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक ये लोग लंच नहीं खा लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, लेकिन मेरे पास तो काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक। फिर उसके बाद वो लड़की क्या करती हैं, पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, वहाँ जो कूड़े का ढेर था, हीप का मतलब भी ढेर होता है, कूड़े के ढेर में से उसने जो बॉटल्स रैपर्स वगैरह पड़े थे उन्हें उठाया और अपने हर सैक और अपने सैक में डाल दिया, बोरे में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, देन उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वैल्यू पैनिक्ड, जब वैल्यू उसे जाते हुए देखते हो पैनिक्ड हो जाता है। पैनिक्ड का मतलब घबरा जाना। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो जब सोचता है कि अगर ये लड़की यहाँ से चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, तो उसे ये नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इसी के साथ रहूं। स्टिक मतलब चिपकना होता है, यहाँ चिपकना नहीं, यहाँ पे साथ रहने के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि वो हर जगह का रास्ता जानती थी। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो उसके पीछे पीछे दोबारा चले जाता है। ए, ही कॉल्ड, वो उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, नाम तो वो उसका जानता नहीं था तो उसने ए बोला। डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। ए, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे पीछे जाते जाते वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, एंड टर्नड अराउंड, और पीछे मुड़ के देखती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया, मतलब तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता और तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वॉट देन, तो फिर क्या है। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिलाया। कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग तो भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, अब मुझे घर जाके दूसरा बैग लाना होगा। थर्ड पार्ट, जया एंड वैल्यू वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर। जया और वैल्यू अलॉन्ग, साथ साथ, सड़क के साथ साथ कम से कम आधा घंटा पैदल चले। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, तब तक जब तक वो एक ब्रिज के पास नहीं पहुँचे जहाँ पे अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, आपने देखा होगा जगह जगह ब्रिज के नीचे या फिर जो स्लम्स एरिया होते हैं, झुग्गी झोपड़े वाले जो इलाके होते हैं, उनके पास जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ रहता है, तो ठीक ऐसा ही उस ब्रिज के पास भी था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम कहाँ हैं, ट्रिप्लिकेन एक जगह का नाम है। सी दैट्स बंकिंघम कैनल, सेट जया, जया बताती है कि ये बंकिंघम कैनल है। वैल्यू स्टेयर, वैल्यू उस जगह को घूरते रह जाता है। दिस वॉज अ कैनल, क्या ये कैनल है, एक नहर है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, वहाँ छोटे छोटे पानी के गड्ढे थे जिसमें पानी भरा हुआ था गंदा, और उन्हीं के पास उसने अजीब तरीके की हट्स, झोपड़ियाँ देखी, छोटे छोटे घर देखे। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वो सारी के सारे जो घर थे, झोपड़ियाँ थी, वो अजीबोगरीब चीज़ों से बनी थी, जैसे कि मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। दे स्टूड क्रुकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। दे स्टूड क्रुकडली, दे का यूज़ यहाँ हट्स के लिए हुआ है, झोपड़ियों के लिए। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था क्रुकडली मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, कि ना जाने कब वो नीचे गिर जाए, किसी भी पल वो झोपड़ियाँ नीचे गिर जाएंगी, ऐसा उनको देख के लग रहा था। इज़ दिस वेयर यू लिव, क्या ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वैल्यू, वैल्यू कहता है ये घर बड़े अजीब लग रहे हैं। इन अवर विलेज, हमारे गाँव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में जो घर होते हैं मड, मिट्टी के, और पाम लीव्स के बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, जया उन्हीं में से एक घर के अंदर जाती है, एंड डम्प्ड हर सैक, और अपने उस बोरे को जो उसने अपने पीठ पे लाद रखा था, बैग को,
क्या करती हैं, बाहर की ओर रख देती हैं। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और अंदर से एक खाली सैक को उठा के लाती हैं। लेट्स गो, और वैल्यू से कहती है चलो चलें। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शोव। शोव मीन्स हल्के से पुश करना। वैल्यू की ओर टर्न होते हुए वो उसे हल्का सा झटका देती हैं। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी हेल्प कर दो। हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी। उनसे क्या कहती है वैल्यू से कि ये लो, इन्हें पहन लो, वियर दीज, और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, और वो ऐसा बोलते हुए उसकी ओर एक पुराने जूतों को फेंक देती हैं। विदाउट लेस, ना तो जिसमें लेस होती हैं, एंड पुस्ड अ सैक, और एक बोरा दे देती है, एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथों में एक स्टिक दे देती हैं। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वैल्यू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि अब वो क्या करे। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग, इन सब चीज़ों का वो क्या करेगा। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज, अब तक उसने जो भी काम किया था वो क्या था। ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वो ज़मींदारों के वहाँ काम किया करता था। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, वीडिंग का काम किया करता था और गायों को चराया करता था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। वैल्यू ने जया से पूछा क्या शहर में यहाँ खेत नहीं है। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं और अपनी स्टिक को ज़मीन पे पटकती हैं। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैक पिकर्स, और वैल्यू से कहती हैं कि यहाँ ना तो खेत हैं ना तो किसान हैं, हम रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स, रैक पिकर्स सी माई सैक, रैक पिकर्स मीन्स कचड़ा बिनने वाले। ये देखो मेरा बोरा, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वैल्यू। वैल्यू पूछता है कहाँ से। फ्रॉम रबिश बिन, कूड़े के ढेर में से। वेयर एल्स, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो। वैल्यू हैड एवर नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, वैल्यू ने कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉकहेड, अपने सर को पकड़ते वो कहता है ब्लैक हेड, यानी टोटली कन्फ्यूज, उसे समझ में नहीं आता है मतलब ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। उतने में वो लड़की जया वैल्यू से कहती हैं कि ये रबिश नहीं है, इनमें सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और भी कोई चीज़ें हैं जिन्हें हम जाम बाज़ार के जग्गू को बेचते हैं। वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू कन्फ्यूज़ हो गया। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, क्योंकि उसने अभी तक ये सुना था कि लोग कचरा फेंका करते हैं, लेकिन बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, भला कोई कचरा खरीदना क्यों चाहेगा, ऐसा वैल्यू सोचता है। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, ये जाम बाज़ार का जग्गू कौन है। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सारी चीज़ें क्यों खरीदना चाहता है। यू थिंक ही बाय इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सारी चीज़ें शो के लिए, दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, उसे खरीद के वो उसे फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। वैल्यू डिड नॉट मूव, लेकिन वैल्यू फिर भी वहाँ से नहीं हिलता है उसकी ऐसी बातों को सुन के। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। वैल्यू अपने आप में सोच रहा होता है कि वो घर छोड़ के इसलिए नहीं भागा था कि ऐसी जगह पे आके वो कचरा इकट्ठा करेगा। उतने में उसके सोचते सोचते जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, पोक्ड मीन्स किसी चीज़ पे कुछ चीज़ों को चुभाना। वो अपने स्टिक को वैल्यू पे हल्का सा ऐसे पुश करती है, पोक्ड करती हैं। लुक हेयर, शी शाउटेड, चिल्लाते हुए कहती हैं यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमसे पहले किसी ने ये उठा लिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ इस तरीके से खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, मतलब एक हीरो की तरह पोज बना के खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा, आज तुम्हें खाना किसने खिलाया। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, एक लंबी सी सांस लेते हुए वैल्यू अपना सर खुजलाता है। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, और अपने आप में ये सोचता है कि जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिल जाएगा मैं ये काम करूँगा। सो स्टूडेंट्स, हियर्स योर चैप्टर इज कंप्लीट।